ये हमारे पास एक एल्केन है। अगर हम क्या करें, इस एल्केन में इस H को यहां से हटाकर इसकी जगह पर हम OH लगा दें तो यहां पर बेटा आपको क्या मिल जाएगा, ROH। और एल्कोहल बोलने पर पहली बात दिमाग में यही आती है कि जिस भी कंपाउंड में OH लगा होता है उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्कोहल। तो यहाँ पर OH लगा हुआ है तो हम इस कंपाउंड को सिंपल क्या बोल सकते हैं बेटा, एल्कोहल। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे बनती है और वो क्या बनती है कि जो एल्कोहल होते हैं वो एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यानी एल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। तो जल्दी से नोट करिएगा पहले लाइन को लेकर, देखिएगा। एल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। और जल्दी से ये जो रिएक्शन सामने आपको दिखाई दे रही होगी इसको नोट करिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। RH को हम लोग एल्केन बोलेंगे। जैसे हम लोग R को क्या ले लेते हैं यहाँ पर, CH3, उसमें अगर हम H को ऐड करें तो क्या बन जाएगा, CH4 यानी मीथेन। अगर हम R को लेते हैं C2H5, उसमें H को जोड़ेंगे तो बन जाएगा C2H6 यानी ईथेन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले एक और तरीके से इसको हम लोग परिभाषित करने जा रहे हैं इस फॉर्म में, उसको समझिएगा। ये हमारे पास HOH है, जिसको आप सिंपल यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वाटर यानी जल को लिया गया है। और इसके भी H को, इस वाले H को खासकर हम रिप्लेस करने जा रहे हैं किससे, R से। तो जब R H को रिप्लेस कर लेगा तो ये फिर से आपको बेटा क्या देगा, ROH। और फिर से आप इस ROH को यहां पर क्या बोलेंगे, एल्कोहल। ठीक है, तो यहां से एक और डेफिनेशन यहां पे क्या बन जाती है कि जो एल्कोहल होते हैं वो जल के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव। हमने आपको बताया कि एक बात ध्यान रखिएगा, जिस भी ग्रुप से आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं, उसको विस्थापित कर रहे हैं, उसी का वो व्युत्पन्न बन जाएगा। हमने यहां पर OH से H को रिप्लेस किया तो हमने बोला एल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। यहां पर हमने एल्कोहल बनाने के लिए H को R से रिप्लेस किया तो हम बोल रहे हैं एल्कोहल जल के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। नोट करिएगा दूसरे पॉइंट के लिए, एल्कोहल जल के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। एल्कोहल जल के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन जल्दी से नोट करो। ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर लिया सब बच्चों ने? चलिए अब बेटा जरा बात करेंगे यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। हिंदी में बोल सकते हो एल्कोहल का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण होगा, उसमें सबसे पहले हम ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, मतलब OH परमाणुओं की, OH समूहों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो OH समूह की संख्या के आधार पर बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा एल्कोहल है
उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो पार्ट आपको पढ़ना है या आपको मिलेगा उसको हम लोग बच्चों बोलेंगे मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आएगा आपके पास वो रहेगा हमारा डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, और जो तीसरा पार्ट आपको मिलेगा यहां पढ़ने को वो रहेगा बेटा ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल का। ठीक है, तो नंबर ऑफ OH यानी OH समूह की संख्या के आधार पर जो भी हमारा अल्कोहल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी और ट्राईहाइड्रोक्सी। मोनोहाइड्रोक्सी का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल एक OH ग्रुप ही आपको मिलेगा, वो मोनोहाइड्रोक्सी में आएगा। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल जिसमें आपको 2 OH ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, ये जो GP लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ग्रुप, OH समूह, तो वो आपका डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल में आएगा। और ऐसा अल्कोहल जिसमें आपको 3 OH ग्रुप मिलेंगे वो बच्चों ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल में आएगा। और अगर आपको कहीं पर 3 से ज्यादा OH दिखाई दे जाए तो वो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में आएगा। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल को लेकर, तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल का एक सिंपल सा एग्जांपल हमने ROH में लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो ROH ना लेकर आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं CH3OH, और दूसरा हमारा रहेगा C2H5OH। ठीक है, यानी एक OH ग्रुप को लेकर बहुत सिंपल से 2 एग्जांपल हैं, जिसमें एक का नाम आपको मालूम होगा मेथिल अल्कोहल और दूसरे का नाम है एथिल अल्कोहल। बाकी हो तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन अगर हम एक सिंपल एग्जांपल की बात करें तो 2 सामने हमारे आ रहे हैं। ऐसा अल्कोहल जिसमें आपको 2 OH ग्रुप मिलेंगे, उसका एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, जिसको हम लोग ग्लाइकॉल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप आपको मिलेंगे, इसके लिए हमारे पास एग्जांपल में रहेगा CH2OH, फिर आगे हमारे पास रहेगा CHOH, और फिर हमारे पास रहेगा आगे CH2OH। इस पूरे कंपाउंड का नाम है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से OH ग्रुप की संख्या के आधार पर जो भी हमारा अल्कोहल है वो 3 पार्ट में बढ़ गया, एक मोनोहाइड्रोक्सी, एक डाईहाइड्रोक्सी और एक ट्राईहाइड्रोक्सी। मोनो जिसमें 1 OH होगा, डाई जिसमें 2 OH होंगे और ट्राई जिसमें 3 OH होंगे। ये सारे एग्जांपल जल्दी से पूरा आप इसको नोट करिए, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करिएगा। ठीक है, ताकि क्लास में काफी चीजें कंप्लीट हो पाए, क्योंकि डेटा भी यूज हो रहा है, इसलिए थोड़ा उसको भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा जल्दी काम करिएगा। ओके, ठीक है बेटा, तो ये 3 टाइप हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। और अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल और ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल ये हमारे कोर्स में नहीं है। हम लोगों को केवल एक ही अल्कोहल पढ़ना है, दैट इज मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अब डिटेल उसी के आगे की चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल की। ठीक है, तो अब देखिए जरा यहाँ पर लिखा हुआ है फिर से, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, चलिए अब इसको जरा देखते हैं भाई। अब यहीं से बेटा यहां से सब चीजें मेन स्टार्ट होंगी, तो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए।
मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल को फिर से अब आगे 3 पार्ट में डिवाइड आगे कर दिया गया है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं देखते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहले जो अल्कोहल आपको मिलेगा यहाँ बच्चों वो रहेगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा जो रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल आप सबको ध्यान रखना है, प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग और नॉर्मली 1 डिग्री भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी को हम लोग 2 डिग्री भी बोल सकते हैं और टर्शरी को हम लोग 3 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो अब कहीं पर भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वर्ड अगर आपको मिलते हैं तो आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी किसी भी अल्कोहलिक कंपाउंड में ये CH2OH ग्रुप नजर आता है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए वो प्राइमरी अल्कोहल की पहचान होगी और आप यहां पर एक R जोड़ सकते हैं, यानी RCH2OH, ये पूरा कंपाउंड आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। सेकेंडरी की अगर बात की जाए तो हम लोग क्या करें, ये जो CH2 सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, इस CH2 में से आप एक H हटा दीजिए, यानी एक H कम कर दीजिए और उसको हटाकर एक R और लगा दीजिए। जब आप CH2 में से एक H कम करेंगे तो आपके पास केवल CHOH रह जाएगा और एक H हटाकर आप एक R और जोड़ने वाले हैं तो हम R2CHOH के रूप में इसको देख पाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जिसमें भी CHOH लगा हुआ होगा वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप कहलाएगा। इसका भी H हटा दीजिए और H हटा के एक और R लगा दीजिए तो ये आपको देगा बेटा R3 और आगे आपके पास रह जाएगा COH और इसको हम लोग बोलेंगे टर्शरी अल्कोहल, यानी जिसमें भी COH लगा होगा वो आपका टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप कहलाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर कंफ्यूजन में हो जाती है, उस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का कोई रिलेशन ध्यान रखिएगा R से नहीं है। ठीक है, ऐसा ना सोचे कि यहाँ एक R लगा है तो हम 1 डिग्री बोल रहे हैं, 2 R है तो 2 डिग्री बोल दिया, 3 R है तो हमने 3 डिग्री बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो कहीं पे आपको ऐसा लिखा मिल जाए R3, उसके बाद C और फिर आगे लिखा हुआ है CH2OH, या ऐसे बोल सकते हो कि ये 3 R लगा दी हमने ऐसे और यहां पर हमने बोल दिया आगे लगा हुआ है CH2OH। तो आपने क्या किया, तुरंत 3 R देखा, बोलिए तो भैया 3 डिग्री अल्कोहल है, तो आपका आंसर तुरंत वहीं पर गलत हो जाएगा। आपको कोई यहां पर रिलेशन R से नहीं देखना है, आपको हर बार अपने इस कंपाउंड में ग्रुप को देखना है कि मेन ग्रुप क्या लगा हुआ है। तो यहां पे बच्चों लगा क्या हुआ है CH2OH, इसका मतलब दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, नॉट 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा CH2OH लगा होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, CHOH होगा तो वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, COH होगा तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का रिलेशन इस तरीके से निकालना है, नॉट विद द R। क्लियर हो गई बात, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, तो सब सही से नोट करिएगा। बाकी हमने बताया भी है कि अगर कुछ भी अगर दिक्कत हो रही हो, कुछ कोई भी पॉइंट अगर छूट जाए आपका, तो रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, चलो। चलिए अब बेटा बात करेंगे यहाँ पर आगे हम लोग नॉमेनक्लेचर की, और नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है IUPAC सिस्टम। तो अब अगली जो हेडिंग है वो हमारी नॉमेनक्लेचर को लेकर रहेगी। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की अगर बात की जाए तो आपको मालूम होगा कि जो भी आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल के लिए जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं वो ऑल का यूज करते हैं। ठीक है, और इसको सिंपल बनाने के लिए एक तरीका ये भी कि हम लोग ऑल के पहले एन लगा लेंगे, तो हम लोग एन ऑल पूरा सफिक्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा बहुत ध्यान से सारी चीजों को। तो यहां पर पहले कुछ एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं।
फिर उनके IUPAC नेमिंग की बात करेंगे। CH3OH जल्दी जल्दी सब लोग साथ में नोट भी करते जाइए ताकि बाद में दिक्कत ना रहे, टाइम वेस्ट ना हो। साथ साथ सभी लोग नोट भी करते जाएगा और करीब 2 या 3 लाइन का बीच में गैप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद फिर अगला एग्जाम्पल इस तरीके से नोट करना है आपको। जल्दी जल्दी नोट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और सबसे पहले हमारे सामने CH3OH आ रहा है और कोशिश करेगा आप भी इनकी IUPAC नेम को बता पाएं। तो CH3OH का आपको मालूम है एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर नाम में क्या लिखेंगे, पहले तो मेथ, और OH के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, ऑल, लेकिन O एक वॉवेल है इसलिए पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। तो हमने आपको बताया भी सिंपल करने के लिए हम लोग यहाँ पर एनॉल का यूज करने वाले। तो इसका नाम बेटा क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। इसके अगले वाले में आते हैं और अगले वाले के लिए अगर हम देखें तो 2 कार्बन हमको यहाँ पर दिख रहे हैं और 2 कार्बन के लिए हम लोग इसके नाम में क्या यूज कर सकते हैं, एथेनॉल। ठीक है। इसके बाद इसके अगले एग्जांपल में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रोप, और साथ में फिर से आगे का काम वही रहेगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोपेनॉल। CH3 CH2 CH2OH। अब इसमें स्टार्टिंग के जो 3 एग्जांपल थे इसमें किसी टाइप की नंबरिंग की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी क्योंकि जो भी हमारे पास OH ग्रुप है वो 1 नंबर पर ही आ रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें नंबरिंग की आवश्यकता पड़ेगी हमको, और नंबरिंग हम यहां से करें 1 2 और ये 3। और इसमें चाहे आप नंबरिंग ऐसे कर लो चाहे नंबरिंग आप ऐसे कर लो, आप देखोगे कि जो आपका OH ग्रुप है वो 2nd पोजीशन पर ही आएगा। इसलिए इसका जो नाम बनेगा बेटा 3 कार्बन को लेकर आप क्या बोलने वाले हो, यहाँ पर पहले तो प्रोप आएगा और उसके बाद चाहे तो आप एन ले लीजिए पहले, और 2nd नंबर पे OH तो क्या लिख सकते हैं, 2 ऑल। तो प्रोपेन 2 ऑल, अगर आप सिंपल चाहें तो प्रोपेनॉल 2 भी बोल सकते हैं। इसकी अगर बात करें तो सिंपल 4 कार्बन की एक चेन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूटेनॉल। ठीक है। यहां पर फिर से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी और नंबरिंग के लिए यहीं से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और ये 4। 2nd नंबर पोजीशन में फिर से OH आ रहा है विद 4 कार्बन, तो हम लोग इसको यहाँ पर 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूट, और उसके बाद यहां पर फिर से एन लगा लेंगे और यहां पर 2 ऑल बोल देंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है। तो ब्यूटेन 2 ऑल, स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखिएगा, कहां पर ए है कहां पर क्या लगाना है उसका जरूर ध्यान रखिएगा। प्रोपेन की स्पेलिंग में AN है ना कि EN, अगर EN कर दे सब गलत हो जाएगा। इसमें जरा आते हैं और इसमें जो नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी वो नंबरिंग यहीं से होगी क्योंकि OH हमारा मेन ग्रुप है, वो कम नंबर पर ही आना चाहिए। तो 1, ये 2 और ये 3। तो 2nd नंबर पोजीशन पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक CH3 जो है इसको नंबर नहीं मिला है, तो ये हमारा एज अ ग्रुप यहाँ पे काम करेगा। और CH3 का नाम सबको मालूम है मेथिल होता है, तो बच्चों इसका नाम बन जाएगा 2 मेथिल। ठीक है। और उसके अलावा 3 कार्बन की एक चेन है तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, प्रोप, और OH के लिए आप क्या लिखोगे, एन ऑल, और 1 नंबर पे तो 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद इसके एग्जाम्पल में जरा आते हैं, इसमें भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। और हमारा जो पहला नियम है आईपीएससी का वो ये बोलता ही है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन यानी लंबी श्रृंखला देखनी पड़ती है। तो लंबी श्रृंखला में ये हमारे पास 1 कार्बन, ये हमारे पास 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रही है, जिसमें ये हमारा CH3 और ये हमारा OH एज अ ग्रुप हमको दिखेंगे। और सेकेंड नंबर पे जो हमारा ग्रुप आ रहा है वो मेथिल आ रहा है, तो हम लोग इसके नाम में बोलेंगे बेटा क्या, ये हो जाएगा हमारा 2 मेथिल, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोप, और साथ में क्या लगा दोगे, एन, और उसके बाद 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। इसके बाद आखिरी जो एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है वो एग्जाम्पल आ रहा है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH का, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस कंपाउंड में जो OH है वो 2 बार आ गया, साथ साथ नोट भी करते जाएगा जैसे से आपको नाम आता जा रहा है। 2 कार्बन, 2 क्रियात्मक समूह, 2 एल्कोहलिक समूह होने की वजह से अब इसका क्या तरीका होता है। सबसे पहले तो कितने कार्बन है आप देखें, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एथ के साथ हम लोग अभी जैसा कि पहले भी देखा कि एन लगाते जा रहे हैं, तो अभी भी हम लोग एन लगाएंगे, लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखना है, एन की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। अब की बार एन की स्पेलिंग बच्चों ANE का यूज होगा। ये तब की बात होती है जब आपका कोई भी क्रियात्मक समूह, केवल OH की बात नहीं है, कहीं पर भी आपका जो क्रियात्मक समूह है एक से ज्यादा बार आ जाए तो वही तरीका ये जो सामने दिख रहा है ये अपनाया जाएगा। और ये जो आपका OH है, चाहे आप नंबरिंग ऊपर से करें तो 1 और 2 पे आएगा, नीचे से भी वो 1 और 2 पर ही आ रहा है, तो 1, 2 और आगे डाई, ठीक है। ये तो हो गई इनकी आईयूपीएसी नेमिंग, और इन्हीं के साथ साथ इनकी जो कॉमन नेमिंग है वो भी जरा हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। जो CH3OH सामने आ रहा है बेटा, इसका जो कॉमन नेम रहेगा सबको मालूम ही है, मेथिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम, ठीक है। इसके बाद C2H5OH का कॉमन नेम बेटा क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, ये हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। और इसके लिए 3 कार्बन को लेकर आपका जो कॉमन नेम बनेगा बेटा वो बनेगा प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद जरा यहाँ पे आ जाते हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखो, इसका कोई नाम रख सकता है, ये कॉमन नेम, आईपीएससी तो लिख ही लिया है, इसका कॉमन नेम कोई बता सकता है, कोई बता सकता है तो जल्दी से आंसर दीजिए। 4th वाला जो कंपाउंड सामने आ रहा है ये, इसका अगर किसी को आईपीएससी सॉरी कॉमन नेम मालूम हो, सिंपल नेम मालूम हो तो बताएं। नहीं आ रहा, चलिए देखिए जरा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो CH मतलब जो आपका CH है ये इस तरीके से सेकंड नंबर पे अगर लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का ग्रुप अगर कहीं पर भी आपको दिखता है तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हमारा आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है। ऐसा ग्रुप कहीं पर भी दिखाई दे जाए, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपिल ग्रुप, तो हम लोग इसका नाम बोलेंगे आइसो, और उसके बाद ग्रुप के लिए लगा देंगे प्रोपिल, और OH के लिए बेटा लगा देंगे या लिख देंगे एल्कोहल, तो इसका सिंपल नाम बनेगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद इसका सिंपल नाम आपको मालूम ही है, सिंपल तरीके से बोल सकते हैं ब्यूटिल अल्कोहल या ब्यूटाइल अल्कोहल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका सिंपल नाम क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसके सिंपल नाम की अगर बेटा बात की जाए तो यहां पर आप देखिए सेंटर में CHOH आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था CHOH ग्रुप जो होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है, इस वजह से आप इसको सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी ब्यूटिल या ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, एस का मतलब बेटा सेकेंडरी है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अगर आप चाहो तो यहां पर भी CHOH के आने की वजह से आप इसको भी सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे जरा आ जाते हैं, और अभी थोड़ी देर की बात है, पहले के सामने ऊपर हमने लिखा भी हुआ है, ऐसा ग्रुप कहीं पर भी आपको बेटा जुड़ा हुआ मिल जाए, दिस इज कॉल्ड आइसो ग्रुप, ठीक है। तो अब की बार फिर से हम लोग आइसो शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 कार्बन की एक श्रृंखला है, तो हम लोग अब की बार प्रोपिल यूज ना करके ब्यूटिल वर्ड यूज करेंगे, यानी ये बनेगा बेटा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपके सामने आ रहा है एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये ग्रुप कई बार देखने को भी मिलेगा, कई जगह देखने को मिलेगा, और वो ये है कि इतना जो आपके सामने ये ग्रुप आ रहा होगा, सॉरी, इतना जो सामने आपको ये ग्रुप दिख रहा होगा बेटा, दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, जिसको आप बोल सकते हो हिंदी में तृतीयक ब्यूटिल समूह। ठीक है, तृतीयक यहां पे यूज करेंगे, नियो का यूज में नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहां पर नियो तब यूज होता है जब आपके साथ हर जगह का बेटा जो बनेगा वो रहेगा टी। टी का मतलब क्या हो जाएगा, टर्शरी। उसके बाद आगे हम लोग यूज करने वाले हैं ब्यूटिल, और उसके बाद रहेगा एल्कोहल। तो यहां पर टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल आप बोल सकते हो, नियो वर्ड भी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम लोग टी ब्यूटिल अल्कोहल का ही यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। टी ब्यूटिल अल्कोहल ये ज्यादातर यूज होने वाला है। आ रहा है, अब वीडियो क्लियर आ रहा है सबको? आ रहा ना बेटा, सबको क्लियर आ रहा वीडियो? चलो अब आखिरी में आते हैं जरा, और आखिरी वाला जो सामने आ रहा कंपाउंड CH2H सिंगल बॉन्ड CH2H, इस कंपाउंड का बेटा जो नाम होता है, अभी थोड़े पहले बताया भी था, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकॉल, या अगर आप चाहो तो सिंपल इसको एथिलीन ग्लाइकॉल भी बोल सकते हो। ग्लाइकॉल बोलो या एथिलीन ग्लाइकॉल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको जल्दी से आप नोट कर लो, फिर एक दो चीजें और हैं वो जल्दी से हम बताते हैं आपको, इसको जल्दी से नोट करिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ कॉमन नेम भी पढ़ लिए हैं और कुछ आईपीसी नेम भी पढ़ लिए हैं। एक कुछ चीजें और हैं वो जरा हम फोर्थ नंबर का बेटा जो सेकंड कॉमन नेम है वो सेकेंडरी प्रोपिल हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। फोर्थ नंबर में सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल नाम रहेगा। ठीक है, चलिए खैर, CH3OH जो है ये बताएगी, ये सबसे पहले वुड से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम और क्या पड़ गया है, वुड स्प्रिट पड़ गया है। लकड़ी के भंजक आसन से इसको बनाया जाता है। और साथ साथ जो आपका C2H5OH होता है, ध्यान रखिएगा, इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। ग्रेन अल्कोहल, ग्रेन है GRAIN, ग्रेन का मीनिंग बच्चों ध्यान रखिएगा अनाज होता है। ठीक है, इसको जौ से, ठीक है, जौ हो गया या कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें आपको स्टार्च मिलता हो, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, उनसे इसको बनाया जाता है, अनाजों से ये निकाला जाता है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, ग्रेन अल्कोहल। ठीक है, GRAIN, ग्रेन अल्कोहल, ये इनके व्यापारिक नाम है, क्योंकि शायद मालूम ही होगा कि जो वाइन होती है उसमें एथिल अल्कोहल जो है वो बार बार यूज होगा। ठीक है, मेन एथिल अल्कोहल ही इसमें यूज होता है। ऐसा नहीं कि मेथिल अल्कोहल नहीं होता है, मेथिल की कुछ मात्रा उसमें लगी होती है। मेथिल अल्कोहल काफी हानिकारक होता है, क्योंकि ये पॉइजनस होता है कैरेक्टर का। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि कच्ची शराब पीने से कई मौतें हो गई, तो वो बेसिकली मेथिल अल्कोहल होता है।
ठीक है। लेकिन जो हाई क्वालिटी की वाइन होती हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसमें आपको केवल एथेनॉल या एथिल अल्कोहल ही मिलेगा। जो नॉर्मल क्वालिटी की होती हैं उसमें एथिल अल्कोहल के साथ कुछ परसेंटेज मेथिल अल्कोहल का मिला होता है। और प्योर जो मेथिल अल्कोहल होती है, उसको मेथिल अल्कोहल जो होता है कच्ची शराब हम लोग बोलते हैं, तो वो काफी हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये इनके नाम बताने वाले थे, इसलिए ये पॉइंट दिया गया है। ये आप वहीं पे ऐसे नोट कर लीजिएगा। दूसरे का इंपॉर्टेंट बात यह है, मेथिल अल्कोहल को जब फाइंड किया गया, जब इसको ऑब्टेन किया गया, इसका फॉर्मूला निकाला गया, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इसको कार्बेनॉल बोला गया था। ठीक है, तो कार्बेनॉल भी एक नाम दिया गया है किसका? मेथिल अल्कोहल का। ठीक है, कार्बेनॉल, कार्बेनॉल। ठीक है, ये आपको इसका कॉमन नेम मिलेगा। और इसी के तर्ज पर, इसी के अनुसार एक C2H5OH का भी आप सिंपल नाम बोल सकते हो, मेथिल कार्बेनॉल। जैसे अगर हम क्या करें, यहां पर एक CH3 का H हटा दें, इस CH3 का, और एक CH3 लगा दें। CH3 का H हटाकर यहां पे अगर हम एक CH3 लगा दें तो आपको CH3CH2OH मिल जाएगा, तो वो मेथिल कार्बेनॉल हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर आ रहा है बेटा? वीडियो क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? वॉइस वीडियो सब क्लियर आ रहा है? ठीक है, ठीक है बेटा। किसी का अगर पॉज हो गया हो तो वो आपके नेटवर्क की दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी ऐसा यहाँ पे कोई दिक्कत फिलहाल नहीं आ रही है। चलिए, खैर, हम बता रहे थे कि जो CH3OH है उसको और क्या कॉमन नाम बोला गया है? कार्बेनॉल बोला गया है। और C2H5OH जो है, आप इसको मेथिल कार्बेनॉल बोल सकते हो, कि एक H हटाकर हम इसका CH3 लगाकर ये कंपाउंड बना सकते हैं। ऐसे आप इसको एथिल कार्बेनॉल भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया बेटा सब बच्चों को? जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे घबराते बहुत हैं। ठीक है, हाँ, थर्ड वाले को आप बोलोगे क्या? प्रोपिल नहीं बेटा, एथिल कार्बेनॉल। ठीक है, थर्ड वाले को बोलोगे आप एथिल कार्बेनॉल, क्योंकि हमने बोला कार्बेनॉल तो ये है मेन, CH3OH। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेथिल कार्बेनॉल। यानी हमने CH3 का एक H हटाया और उसकी जगह हमने CH3 लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया CH3CH2OH। तो CH3OH के लिए बोला कार्बेनॉल, और बाकी मेथिल की वजह से मेथिल कार्बेनॉल। ऐसे यहां पर इसको एथिल कार्बेनॉल बोलेंगे, नॉट प्रोपिल कार्बेनॉल। क्लियर है? हाँ, तो हम बता रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर बच्चे घबराते हैं, तो और इसको स्टार्ट भी नहीं किया था इस कोचिंगों में या स्कूलों में, काफी बाद में इसको पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको रटने के बजाय समझने की का प्रयास करेंगे तो बहुत ही सरल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस आती हैं, ये जो भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई मार्क कटता नहीं है, नंबर पूरे पूरे मिलते हैं। तो ये एक अच्छा पार्ट है नंबर गेन करने का। लगभग 28 से 30 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसकी पकड़ थोड़ी अच्छी बनाइएगा, क्योंकि इसमें नंबर लाने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग